अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम। सामाईन इकराम, आज की इस उन्वान ख़ास में हम ईद मिलादुन नबी पर किए जाने वाले मशहूर ज़माना एतराज़ का जवाब देंगे। सामाईन इकराम, एतराज़ करने वाले कहते हैं कि जब ना साहबा ने ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकाला और ना औलिया अल्लाह ने ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकाला, तो फिर तुम ईद मिलादुन नबी पर जुलूस क्यों निकालते हो। तो सामाईन इकराम, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, लिहाजा वीडियो मुकम्मल तौर पर बिना स्किप किए लाजमी देखें। और सामाईन इकराम, जितने चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कि जब जब ईद मिलादुन नबी आती है तो एक मशहूर ज़माना एतराज़ बहुत किया जाता है, और वह एतराज़ ये है कि ईद मिलादुन नबी तो फ़ला साहबा के दौर में इतनी मरतबा आया, जुलूस नहीं निकाला, फ़ला औलिया अल्लाह के ज़माने में इतनी मरतबा आया, जुलूस नहीं निकाला, तो फिर तुम क्यों जुलूस निकालते हो? क्या आप उनसे ज़्यादा इश्क व मोहब्बत वाले हो गए हो? अज़ीज़ान मोहतरम, अब चलते हैं इस एतराज़ की जवाब की तरफ। तो सामाईन इकराम, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि दीन हक में जो उमूर, जो चीज़ें इंसान पर कतई तौर पर लाजिम है, मसलन फ़र्ज़ वाजिबात जैसे नमाज, रोज़ा, वितर की नमाज, ईदैन की नमाज वगैरह, इन सब को अदा करने का ख़ास तौर तरीका अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुतय्यन कर दिया है, और अगर हम इनको अपनी मन मर्जी के मुताबिक अदा करेंगे तो अदा ना होगी, बल्कि उल्टा हम गुनाह के मुर्तकिब होंगे। मसलन ज़ोहर की नमाज में 4 फ़र्ज़ हैं, और अगर किसी ने मन मर्जी से कुछ कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो अदा ना होगी। ज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रहे कि दीन हक में वो उमूर, वो काम जो मुस्तहब व मुबाह में से हैं और उन सुन्नतों में से हैं कि जिस पर किसी एक ख़ास तरीके की कैद नहीं लगाई है, तो उन सब उमूर, उन सब कामों को हम हर उस तरीके से अदा कर सकते हैं जिसमें दीन हक की कोई मुखालफत व बेअदबी ना हो। मसलन नात पढ़ना सुन्नत है तो हम नात खड़े होकर पढ़ें या बैठकर पढ़ें या लेटे हुए पढ़ें या फिर चलते फिरते गुनगुनाते रहें, ये जायज़ है, इसमें किसी एक ख़ास तरीके की कैद नहीं है, और इसी तरह हम दूसरे काम अदा कर सकते हैं। ज़ीज़ान मोहतरम, इतनी बात आपको ज़रूर समझ आई होगी। चलिए एक मिसाल और ले लीजिए। देखिए, अरब लोगों का दस्तूर था कि जब वो किसी चीज़ का शुक्र अदा करते थे तो बकरे व ऊँट वगैरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में ज़िबा करते थे, और यही दस्तूर इस्लाम में अकीका बनकर सुन्नत करार पाया गया। और हुज़ूर पाक जब पैदा हुए तो आपके दादा जान ने भी शुक्र में अकीका किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ज़रा खुद सोचें, खुद गौर फरमाएं, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी नेमतों का शुक्र और चर्चा करने का हुक्म नहीं दिया है? बेशक ज़रूर दिया है, और शुक्र अदा करने के लिए कोई ख़ास तरीके पर अल्लाह ने कैद लगाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई है। हर जायज़ तरीके से शुक्र व चर्चा कर सकते हैं। तो सामाईन इकराम, अब ज़रा खुद
खुद सोचें, क्या आप रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी इस पूरी कायनात व इंसानियत के लिए कोई नेमत हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती। तो सामाईन इकराम, अब खुद ही सोचो कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किसी भी जायज़ तरीके से खुशी व चर्चा करने का हुक्म दे दिया है और किसी खास तरीके पर कैद नहीं लगाई है, तो फिर एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? दीन हक में अपनी मर्जी चलाने वाले ये कौन होते हैं जो एतराज़ करते हैं कि जुलूस ही क्यों निकालते हो? सामीन इकराम, हकीकत तो ये है कि मन मर्जी मिलादुन नबी वाले नहीं, बल्कि मन मर्जी तो ये एतराज़ करने वाले करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल मुख्तसर पता ये चला कि इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से इजाज़त है कि किसी भी जायज़ तरीके से इंसान चर्चा करे, शुक्र करे, फिर चाहे वो जुलूस की शक्ल में करे या महफिल मिलाद की शक्ल में करे या फिर खाना तकसीम करके करे या फिर सदका देकर करे या फिर रोशनी कर कर करे या फिर जिक्र अज़कार कर कर करे या किसी भी अच्छी तरीके से शुक्र व चर्चा करे, इसकी इजाज़त तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ही दे दी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश को भी मुबारक कहा है, जैसे कि सूरे मरियम में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, मुबारक है वो घड़ी जिस दिन वो पैदा हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एतराज़ करने वालों को खुद सोचना चाहिए कि जब ईसा रूहुल्लाह की पैदाइश का दिन मुबारक है, तो जिसके सदक़े में कुल अंबिया आए, कुल कायनात सजाई गई, उसकी पैदाइश क्यों ना मुबारक हो। एतराज़ करने वालों को सोचना चाहिए कि मुस्तफ़ा की खल्क़ के लिए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम कायनात सजा दी, तुम अभी जुलूस व मिलाद पर अटके हो। हक तो ये है कि होश के नाखून लो और खूब शुक्र और चर्चा करो। सामाईन इकराम, इसी तरह एतराज़ के जवाब में मिलादुन नबी पर हमारे 3 पार्ट्स और आने हैं, उसको भी ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मिलादुन नबी पर बाकी पार्ट्स भी आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली किस्त में।